जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं या आप सिर्फ किसी छिपी हुई ताकत की कठपुतली हैं? सोचकर बताना। अगर आप मालिक होते तो गुस्सा तब आता जब आप चाहते, लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा होता है? आप पाप नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हैं। तो आखिर कौन है वो जो आपके अंदर बैठकर आपसे वही करवाता है जो आप करना नहीं चाहते? दोस्तों, वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपका छिपा हुआ दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जो आपके साथ सोता है, आपके साथ जागता है और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर अपना कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, अर्जुन भी यही सवाल लेकर कृष्ण के सामने खड़े थे। हे केशव, इंसान ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? अथ केन पर युक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनीच्छन्नपि वार्षणे बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इंसान क्यों गलत काम करता है जबकि वो खुद नहीं चाहता, मानो वो किसी शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया हो। वो कौन सी ताकत है? दोस्तों, ये श्लोक आपको अपनी परेशानियों की जड़ पहचानने में मदद करेगा। अर्जुन कहते हैं, कौन है वो छिपा हुआ दुश्मन जो हमसे ऐसा करवाता है? तो अगले श्लोकों में भगवान कृष्ण उस ताकत के बारे में बताते हैं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समूद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनमि है वैरिणम। कृष्ण बोले, ये काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो बाद में ये क्रोध में बदल जाता है। ये महापापी है, इसे अपना शत्रु जानो। कृष्ण कहते हैं, जो बल आपको खींचकर गलत करवाता है वो काम ही है। काम का मतलब सिर्फ वासना नहीं, बल्कि किसी चीज की तीव्र इच्छा, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। जैसे आपकी कोई पैसे या सुख की लालसा हो, या फिर आप चाहते हैं कि सब आपके मन के अनुसार चले, और जब वो बात पूरी ना हो तो क्रोध बन जाता है जो हमें परेशान करता है। जब काम से प्रेरित आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो वो काम क्रोध में बदल जाता है। काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से जन्म लेते हैं। ये इच्छाएं और गुस्सा ही हमारी शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ऐसे आग के ईंधन हैं जो आपकी समझ और शांति जला देते हैं। तो इसको समझना होगा, ये काम क्रोध हमारी बुद्धि को कैसे जकड़ लेते हैं। और ये रहस्य भगवान कृष्ण अगले श्लोक में खोलते हैं। धूमेना वीर्यते वही नर यथा दर्शो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम से इच्छाओं द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। कृष्ण 3 उदाहरणों से समझाते हैं कि काम कैसे हमारे ज्ञान को ढक देता है। पहला, धुएं से आग छिप जाती है। दूसरा, धूल से दर्पण। तीसरा, गर्भाशय से बच्चा। मतलब काम हमारी विवेक शक्ति को छिपा देता है, जिससे हम सही गलत नहीं देख पाते और परेशान रहते हैं, और फिर इसी गलती से हम झूठे फैसलों में फंस जाते हैं। ये ढका हुआ ज्ञान ही हमें इच्छा ना होने के बावजूद
पाप करने पर मजबूर कर देता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेणा न लेन च। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानियों के लिए ये काम हमेशा उनका शत्रु रहा है, क्योंकि ये काम रूपी आग से उनके ज्ञान को ढक देता है। कृष्ण यहाँ कहते हैं ये काम ज्ञानियों का भी नित्य दुश्मन है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। रोज की परेशानियां इसी से आती हैं। इच्छाएं पूरी हों तो और बढ़ती हैं, नहीं हों तो इंसान दुखी रहता है। लेकिन भगवान हमें सचेत करते हैं, इस काम और क्रोध को पहचानो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये काम क्रोध हमारे ही अंदर हैं, तो ये रहते कहाँ पर हैं? तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उनका पता बताते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये रहते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठा न मुच्यते एतैर्वि मोहो यत् येष ज्ञानमावृते देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं, जहाँ पर ये काम रहता है, जहाँ से हम मोह में बंध जाते हैं, जिससे सही गलत सब धुंधला हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि में छिपा रहता है। ये उसके ठिकाने हैं जहाँ से वो हमारे ज्ञान को ढककर हमें भ्रमित करता है। रोज की जिंदगी में इंद्रियां हमारी इच्छाएं जगाती हैं, मन उन्हें बढ़ाता है और बुद्धि गलत फैसले लेती है, जिससे हम अपने जीवन की सारी सुख शांति खो देते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमें अपने दुश्मन का पता दे दिया है। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर, यानी हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपकर बैठा है और वहीं से हमें गलत फैसलों में फंसा देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है तो उसे बाहर कैसे निकालें? क्या इस छिपे हुए दुश्मन को हराने का कोई हथियार है? हाँ है। भगवान कृष्ण अगले श्लोकों में ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिससे आप इस दुश्मन को पकड़कर उसे अपने जीवन से बाहर फेंक सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले श्लोकों में कृष्ण वो बताने वाले हैं जिससे हम इस काम को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।